कहानी का चौथा भाग समझने के लिए शुरू के तीनों भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। महारानी कामाक्षी के महल में प्रवेश कर उसके कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही महाराणा संग्राम सिंह ने हाथ के इशारे से दासी मैथिली को बाहर रुकने के लिए कह दिया। महारानी कामाक्षी के कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर महाराणा संग्राम सिंह ने एक जोरदार धक्के के साथ उसका दरवाजा खोल दिया। जैसे ही महारानी रुक्मणी के साथ महाराणा संग्राम सिंह ने कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि महारानी कामाक्षी के हाथों में तलवार थी और वह उसी वक्त एक बच्चे की बलि देने ही वाली थी। तभी महाराणा संग्राम सिंह और महारानी रुक्मणी वहां पर पहुंच गए। उन्हें देख महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी के होश उड़ गए। महाराणा संग्राम सिंह गुस्से में दौड़े, दुष्ट बेहया औरत, आज तुम्हारी असलियत क्या है ये मेरी आंखों के सामने आ गया है। हमारी पीठ पीछे तुम इस तरह के घिनौने काम करती हो, हमें पता नहीं था। फिर महारानी रुक्मणी बोली, महारानी कामाक्षी, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने उस समय मुझसे बहाना बना दिया था कि तुमने किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर ही तंत्र विद्या का सामान लिया है, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उस समय मेरी बातों का भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा घिनौना काम भी कर सकती हो। महारानी कामाक्षी हड़बड़ाकर बोली, महाराज, वह अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने, हमारी आंखों ने सब सच्चाई देख ली है। आज तक हमारे राज्य में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उनके पीछे तुम ही लोग थे, आज यह भी पता चल गया है। यह कहकर महाराणा संग्राम सिंह ने सैनिकों को आवाज दी। कुछ ही देर में वहां पर कुछ सैनिक उपस्थित हो गए। इन दुष्ट पापियों के हाथ पैर बांधकर इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनकर सभी सैनिक भी हैरान रह गए, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह की आज्ञा का पालन करते हुए वे आगे बढ़े। सैनिकों को आगे बढ़ते देखकर महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी ने उनकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन सैनिक भी मजबूर थे। उन्होंने तीनों को पकड़ लिया। महाराणा संग्राम सिंह बोले, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। कल सब लोग देखेंगे कि ऐसा नीच और घिनौना काम करने की सजा क्या होती है, जिससे फिर कोई ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकेगा। यह कहकर महाराणा संग्राम सिंह ने उन्हें कारागार ले जाने का आदेश दे दिया। तभी महारानी रुक्मणी ने जाकर उस बच्चे को संभाला जो अभी तक बेहोश था। उन्होंने दासियों को आवाज दी। दासियां आई और उस बच्चे को उठा लिया। तब महारानी रुक्मणी ने दासियों से कहा कि इसे अपने साथ उनके महल में ले चलो। ये सुनकर दासियां महारानी रुक्मणी के पीछे पीछे चल दी। वहीं महाराणा संग्राम सिंह भी गुस्से से दंदनाते हुए महल से बाहर आ गए। सैनिकों ने महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह, राजकुमारी कालांशी को महाराणा संग्राम सिंह के आदेश पर हाथ पैर मुंह बांधकर कारागार में पटक दिया। सुबह जब महाराणा संग्राम सिंह ने दरबार में सैनिकों से महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह, राजकुमारी कालांशी को कारागार में से निकालकर दरबार में सजा सुनाने के लिए लाने को कहा, तब सैनिक कारागार में उन्हें लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सैनिक खाली हाथ लौट आए। उन्होंने बताया कि कारागार में वो तीनों नहीं है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराणा संग्राम सिंह उन सैनिकों की तरफ जिन सैनिकों ने उन्हें रात में हाथ पैर मुंह बांधकर कारागार में पटका था, महाराणा संग्राम सिंह उन सैनिकों की तरफ देखकर दहाड़ते हुए बोले, तुम लोगों ने उन्हें कारागार में बंद किया था, तो फिर वे तीनों वहां से कहां चले गए। ये सुनकर वे सैनिक थर थर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज, हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं, हमने उन्हें हाथ पैर मुंह बांधकर कारागार में बंद कर अच्छे से कारागार का दरवाजा बंद किया था। हमें नहीं पता कि वे कहां गए। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह गुस्से से बोले, तुम्हारे सिवा और उन लोगों की बाहर जाने में कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर कुलगुरु बोले, क्षमा करना महाराज, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इन सैनिकों को इस बारे में सच में कुछ भी ना पता हो। और वैसे भी महाराज, छोटी महारानी तंत्र विद्या और काली शक्तियों का प्रयोग करती थी, तो वह कहीं तंत्र विद्या और काली शक्तियों के प्रयोग के बलबूते ही अपने बेटे युवराज पूरन सिंह और बेटी राजकुमारी कालांशी के साथ कारागार में से बाहर चली गई होंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तब महाराणा संग्राम सिंह ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वह तीनों दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी हो सके ढूंढकर हमारे सामने उपस्थित किया जाए।
जिससे हम उनके नीच और घिनौने काम की ऐसी सजा देंगे कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। यह सुनकर सभी सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए रवाना हो गए। पूरे प्रीतमगढ़ में जिसने भी इस बारे में सुना तो सभी लोग हैरान रह गए कि महारानी कामाक्षी ऐसा घटिया और नीच काम भी कर सकती है। सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे और उसके नाम पर थूक रहे थे। महारानी कामाक्षी ने बलि देने के लिए युवराज पूरन सिंह के माध्यम से जिस बच्चे को मंगवाया था उसके माता पिता भी रोते हुए दौड़ते दौड़ते दरबार में पहुंचे और महाराणा संग्राम सिंह के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए सारी कहानी सुनाई कि कैसे उनका बेटा खेत की मेड़ पर खेल रहा था और वे लोग फसल काटने में व्यस्त थे। तभी अचानक उनका बेटा कहीं गायब हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा तो वह नहीं मिला। आज उन्हें पता चला है कि उनके बेटे को यहाँ महल में लाया गया है। ये सुनकर महाराणा संग्राम सिंह ने सैनिकों से उन्हें उनके बेटे के पास महारानी रुक्मणी के महल में ले जाने का आदेश दिया। ये सुनकर वे लोग सैनिकों के साथ महारानी रुक्मणी के महल में गए। महारानी रुक्मणी द्वारा बुलाए गए वैद्य जी के उपचार से अब उस बच्चे को होश भी आ चुका था और अब वह महारानी रुक्मणी के साथ खेल भी रहा था। महारानी रुक्मणी को जब दासी ने सूचना दी कि इस बच्चे के माता पिता उसे लेने आए हैं तो महारानी रुक्मणी खुद उस बच्चे को अपने साथ लेकर उसके माता पिता के साथ महल के बाहर दरवाजे तक आई। अपने बेटे को देखकर उसके माता पिता अपने आंसू नहीं रोक सके और रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। उसके माता पिता हाथ जोड़कर बोले, बड़ी महारानी साहब, आपका हम पर बड़ा एहसान है। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। आपने हमारे बेटे की जान बचाई है। हमारा बेटा ही हमारे जीने की वजह है। यह सुनकर महारानी रुक्मणी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपके बेटे की जान नहीं बचाई। आपके बेटे की जान तो दासी मैथिली ने बचाई है। अगर वह समय रहते हमें सूचित नहीं करती तो शायद आपका बेटा आज इस दुनिया में नहीं होता। यह कहकर महारानी रुक्मणी ने दासी मैथिली की तरफ इशारा किया जो पास में ही खड़ी हुई थी। दासी मैथिली को देखकर उस बच्चे के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, आज तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की जान बची है। तुम्हारा ये एहसान तुम्हारा ये भाई जीवन भर नहीं भुला पाएगा। अगर तुम्हारे लिए कभी अपनी जान भी देनी पड़े, तुम्हारा यह भाई खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। उस बच्चे की माँ बोली, हाँ बहन, एक माँ की दुआ तुम्हें लगेगी। आज तुमने एक माँ की गोद उजड़ने से बचाई है। यह सुनकर दासी मैथिली की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कान। उसको वह समय याद आ गया जब उसके बेटे को वह बचा नहीं सकी थी। कितना कष्ट हुआ था उसे, कितना दर्द और तकलीफ हुई थी, लेकिन आज किसी के मासूम बेटे को बचाकर उसे सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आज उसने एक बेबस लाचार माँ की गोद उजड़ने से बचा ली और महारानी कामाक्षी और युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी को भी उनके किए की सजा मिल जाएगी। उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता अपने घर चले गए। वहीं जैसे ही दासी मैथिली और महारानी रुक्मणी ने महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी के कारागार में से गायब होने की खबर सुनी तो वे दोनों भी परेशान हो उठी। दासी मैथिली मन ही मन सोचने लगी कि उसने महारानी कामाक्षी का सच सबके सामने बताकर कहीं अपने परिवार के लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे बस अपने परिवार की चिंता थी। वह सोचने लगी कि महारानी कामाक्षी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, किसी न किसी रूप में उससे बदला जरूर लेगी। लेकिन फिर भी उसने अपने आप में हिम्मत बंधाए रखी। उधर महाराणा संग्राम सिंह के सैनिक दिन रात एक करके महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी को दिन रात ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं चला। इस तरह एक महीना होने को आया था। कल अमावस्या। यह सोचते ही महाराणा संग्राम सिंह सोचने लगे कि अभी तक महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी पकड़ी नहीं गई हैं और कल अमावस्या है। कहीं पिछली अमावस्या की तरह वे फिर से किसी की नरबली न दें, इसके लिए उन्हें पकड़ना जरूरी है। लेकिन उनके सैनिक काफी ढूंढने पर भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। वह इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। यह सोचकर महाराणा संग्राम सिंह ने अपने दरबार में कहा कि वह खुद उन तीनों को ढूंढने जाएंगे और तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उन तीनों को ढूंढकर वापस न ले आए। यह सुनकर युवराज अभय सिंह बोले, माफ करना पिताश्री, लेकिन मेरे होते हुए आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा उन तीनों को ढूंढने और उन तीनों को लेकर ही वापस लौटूंगा। मुझे पर विश्वास कीजिए।
यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह ने कहा, ठीक है युवराज अभय सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर अभय सिंह अपने पिताश्री और अपनी माताश्री से आशीर्वाद लेकर अपने घोड़े पर बैठकर कुछ सैनिकों के साथ महारानी कामाक्षी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पूरे प्रीतमगढ़ में डर का माहौल छाया हुआ था। सब लोगों को यह लग रहा था कि कल अमावस्या है, कहीं हर बार की तरह इस बार भी महारानी कामाक्षी नरबली देने के लिए उनके किसी अपने को ना ले जाए। सब लोग डर के साए में जी रहे थे। प्रीतमगढ़ में जो कुछ हो रहा था उसकी खबर छीतरगढ़ पहुंच चुकी थी, इसलिए छीतरगढ़ के महाराणा और प्रीतमगढ़ के महाराणा ने मिलकर युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी के विवाह की तारीख को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया। महाराणा संग्राम सिंह ने छीतरगढ़ के महाराणा को आश्वासन दिया कि जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी वैसे ही विवाह कर दिया जाएगा। पूरे प्रीतमगढ़ पर महारानी कामाक्षी के रूप में एक अजीब सा खतरा छाया हुआ था जिसने सभी की रातों की नींद उड़ा रखी थी। महाराणा संग्राम सिंह भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं अमावस्या की बलि देने से पहले युवराज अभय सिंह उन्हें पकड़ पाएंगे या नहीं। आखिरकार अमावस्या का दिन भी आ गया। उस दिन सब लोगों की सांस जैसे हलक में ही अटक गई थी। हर किसी को अपनों की चिंता थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। महाराणा संग्राम सिंह इस उम्मीद में थे कि शायद युवराज अभय सिंह महारानी कामाक्षी, राजकुमारी कालांशी और युवराज पूरन सिंह को कैद कर ले आएंगे। आखिरकार अमावस्या का दिन भी बीत गया। अमावस्या का दिन बीतने के साथ ही एक और बुरी खबर आई और वह थी कि नगर में से एक 20 साल का नवयुवक गायब हो गया। यह सुनकर तो पूरे प्रीतमगढ़ की जनता जैसे सहम सी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी अपने के या खुद के बचने की खुशी मनाए या फिर नगर के गायब हुए उस 20 साल के युवक का शोक मनाए। महाराणा संग्राम सिंह ने जब यह खबर सुनी तो वह गुस्से से तिलमिला उठे। सोचने लगे कि एक बार महारानी कामाक्षी, राजकुमारी कालांशी और युवराज पूरन सिंह अगर पकड़ में आ जाए तो वह उन्हें सारी प्रजा के सामने ऐसी सजा देंगे कि उनकी रूह भी कांप उठेगी और फिर कोई भी उनके जैसी गलती करने की नहीं सोचेगा। इसी तरह 4 दिन बीत गए लेकिन युवराज अभय सिंह और उनके साथ गए सैनिकों की खोज खबर नहीं मिली। अब तो महाराणा संग्राम सिंह और भी परेशान हो उठे। वह सोचने लगी कि वह इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, उन्हें ही कुछ करना होगा। यह सोचकर वह अपने घोड़े पर बैठकर कुछ सैनिकों के साथ जैसे ही निकलने लगे तो महारानी रुक्मणी आगे आकर बोली, महाराज आपसे एक विनती है कि मेरा बेटा युवराज अभय सिंह अभी तक लौटकर नहीं आया है, उसके लौटकर आने का इंतजार कीजिए। महाराज कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कोख और मांग दोनों ही सूनी कर दूं। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह बोले, महारानी तुम एक राजपूत नारी हो और एक राजपूत नारी इस तरह अपने सुहाग के लिए और अपनी संतान के लिए कमजोर नहीं पड़ती। तुम्हें तो हमें खुश होकर विदा करना चाहिए क्योंकि जब तक हम उन तीनों दुष्टों को पकड़कर नहीं ले आते तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। हमारे पूरे प्रीतमगढ़ की प्रजा इसी डर के साए में जी रही है कि कल कहीं उनके किसी अपने के या खुद के साथ कुछ गलत ना हो जाए। याद करो महारानी, हमारे पूर्वजों की गाथा, हमारे पूर्वज वीरांगना नारियों की गाथा। तुम एक राजपूत नारी हो और अपना धर्म भली भांति समझती हो। तुम्हारे लिए अपने स्वामी और अपनी संतान से बढ़कर अपनी प्रजा और उनकी खुशी है। अपने धर्म को मत भूलो महारानी रुक्मणी। अब से पहले जब भी हम किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तब तुम ही हमें वीरों की तरह विदा करती थी। आज तुम्हारे चेहरे पर वह तेज नहीं है। क्या आम नारियों की तरह तुम्हें भी अपने बेटे और अपने पति को खोने का डर सता रहा है? क्या तुम्हें भी लगता है कि वह दुष्ट महारानी कामाक्षी तुम्हारे सुहाग और तुम्हारे बेटे को छीन सकती है? महारानी रुक्मणी, हमारा जाना जरूरी है। अगर हम इस काम में अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दे दें तो तुम्हें तो दुखी होने की बजाय खुशी मनानी चाहिए कि तुम एक वीर की पत्नी और एक वीर बेटे की माँ हो। यही तुम्हारा धर्म है महारानी रुक्मणी। महारानी रुक्मणी, आज एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जीत के लिए लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की, असत्य पर सत्य की विजय की। और देखना, इसमें एक न एक दिन सत्य की विजय जरूर होगी। यह सुनकर महारानी रुक्मणी कुछ सोच में पड़ गई और फिर उन्होंने एक दासी से आवाज देकर आरती का थाल लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में दासी आरती का थाल लेकर आई तो महारानी रुक्मणी ने उसी तरह महाराणा संग्राम सिंह की आरती उतारी
और उन्हें इस तरह विदा किया जैसे वह उन्हें युद्ध में भेजने के लिए विदा करती थी। उन्होंने जाते हुए महाराणा संग्राम सिंह से कहा कि माफ करना महाराज, कुछ देर के लिए मैं कमजोर पड़ गई थी। मेरे कर्तव्य और एक महारानी के फर्ज के आगे मेरी मांग का सिंदूर और मेरा आंचल का दूध भारी पड़ गया था। लेकिन अब नहीं, मैं एक राजपूत नारी हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने मकसद में कामयाब होकर लौटें। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह घोड़े पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ युवराज पूरन सिंह, महारानी कामाक्षी और राजकुमारी कालांशी को ढूंढने के लिए निकल गए। युवराज अभय सिंह और उनके सैनिकों को भी ढूंढने के लिए निकल पड़े। महाराणा संग्राम सिंह अपने सैनिकों के साथ देर रात तक उन तीनों युवराज अभय सिंह और उसके साथ के सैनिकों को ढूंढने में लगे हुए थे। इसी तरह ढूंढते ढूंढते वे सब देवगढ़ के करीब पहुंच गए। एक पल महाराणा संग्राम सिंह को लगा कि महारानी कामाक्षी देवगढ़ की ही रहने वाली है। ये भी हो सकता है कि वह देवगढ़ के अपने किसी गोपनीय स्थान पर अपने बेटे बेटियों के साथ छुप गई हो। लेकिन देवगढ़ का हर कोना कोना तो उनके सैनिकों ने पहले ही छान मारा था, जहां पर उनका कोई अता पता नहीं चला था। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वे देवगढ़ के आसपास उनकी खोजबीन करने लगे। इसी तरह खोजबीन करते हुए महाराणा संग्राम सिंह को एक गुफा नजर आई और वह अपने सैनिकों को साथ उस गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही महाराणा संग्राम सिंह ने अपने सैनिकों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि गुफा काफी खंडहर अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उसमें कोई नहीं आया। चारों तरफ मकड़ी के जाले छाए हुए थे। जगह जगह पर काफी पुराने नरकंकाल पड़े हुए थे और चमगादड़ उड़ रहे थे। बड़ी ही डरावनी थी वह गुफा। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह अपने सैनिकों के साथ अपने हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह चौंक गए। उनके साथ साथ सभी सैनिक भी हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। सभी सावधान हो गए थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी महाराणा संग्राम सिंह की नजर सामने की तरफ एक दीवार पर गई। उन्हें ऐसा लगा कि उस गुफा की दीवार में से यह आवाज आ रही है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह अपने सैनिकों के साथ बड़ी सावधानी से उस दीवार के पास गए। उन्होंने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। तब महाराणा संग्राम सिंह को याद आया कि यह आवाज तो महारानी कामाक्षी की आवाज है। इतना सोचते ही महाराणा संग्राम सिंह के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उन्होंने अपने सैनिकों से उस दीवार को तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही सैनिकों ने दीवार को तोड़ा तो देखा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा शीशे का पात्र जैसा कुछ था। उसमें ही एक युवती कैद थी जो बार बार बाहर निकालने के बारे में कह रही थी। उस युवती को शीशे के पात्र में कैद देखकर सभी हैरान रह गए। यह देखकर महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी तलवार की मदद से उस शीशे के पात्र को तोड़ दिया। जैसे ही पात्र टूटा तो वह युवती उसमें से अचानक निकलकर महाराणा संग्राम सिंह के सामने आ गई। सब लोगों ने जैसे ही उस युवती को देखा तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने उसे कहीं देखा हो। तभी महाराणा संग्राम सिंह को याद आया कि महारानी कामाक्षी विवाह से पहले युवावस्था में ऐसी ही दिखती थी। वह सोचने लगे कि यह महारानी कामाक्षी ही है और अपनी तंत्र विद्या से अपनी युवावस्था का रूप धारण किए हुए है। यह सोचते ही महाराणा संग्राम सिंह गुस्से में बोले, दुष्ट, तुम्हें ढूंढने के लिए हमें कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह यह देखकर हैरान रह गए कि वह तलवार उस युवती के आर पार हो गई, लेकिन उस युवती को कुछ नहीं हुआ। वह युवती मुस्कुराते हुए बोली, महाराणा संग्राम सिंह, मैं आपकी महारानी नहीं हूँ, मैं देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी। बरसों पहले जब मेरा पिताश्री का देवगढ़ पर शासन था, उस समय इस गुफा में एक तांत्रिक अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। यह कहकर राजकुमारी कामाक्षी ने सारी बात महाराणा संग्राम सिंह को बताई कि कैसे वह निशाचनी से मदद मांगने आई थी और कैसे निशाचनी ने धोखे से उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया और उसका रूप धारण कर लिया और फिर महाराणा संग्राम सिंह से विवाह कर प्रीतमगढ़ की छोटी महारानी कामाक्षी बन गई। सारी सच्चाई जानकर महाराणा संग्राम सिंह के साथ उनके सैनिकों को भी यकीन नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। महाराणा संग्राम सिंह सोचने लगे कि आज तक वह जिसके साथ रह रहे थे वह महारानी कामाक्षी ना होकर एक तांत्रिक की बेटी निशाचनी थी। तब राजकुमारी कामाक्षी बोली,
महाराणा संग्राम सिंह निशाचनी तंत्र विद्या में पारंगत थी। वह किसी भी समय अपना रूप बदल सकती थी, लेकिन उसे पता था कि रूप बदलने पर भी कभी भी उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए उसने मेरे शरीर का उपयोग किया, जिससे उसकी सच्चाई कभी सामने न आ पाए। वह मेरी आत्मा को यहाँ कैद करके आपके राज में चली गई और छल कपट से आपके ऊपर काला जादू करके अपनी ओर आकर्षित किया और आपसे विवाह करके प्रीतमगढ़ की छोटी महारानी कामाक्षी बन गई। राजकुमारी कामाक्षी की बात सुनकर महाराणा संग्राम सिंह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? यह सुनकर राजकुमारी कामाक्षी बोली, महाराणा संग्राम सिंह, मैं एक आत्मा के रूप में हूँ जो इंसान के मन में छुपी बात को भी जान सकती हूँ। इतने वर्षों तक उस निशाचनी की कैद में रहकर मैं हर पल तड़पी हूँ। यह कहते हुए राजकुमारी कामाक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। इतने वर्षों तक मैंने माता रानी की कैद में रहकर उपासना की है, जिससे मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं यहाँ से 7 समंदर पार तक की बात को भी जान सकती हूँ। मुझे पता है कि इस समय आपके राज्य में क्या घटित हो रहा है, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह, यह अब से नहीं बरसों से हो रहा है। जब से निशाचनी मेरा रूप धारण करके आपकी महारानी बनी है, तब से ही वह साल में एक अमावस्या पर आपके राज्य में से एक बच्चे या विशेष अवसर पर एक युवक की बलि अपनी पिशाचनी देवी कामांडा के सामने देती थी। लेकिन इतने बड़े राज्य में एक बच्चे के गायब होने पर कोई ज्यादा बात नहीं फैलती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद कोई जंगली जानवर बच्चे को उठाकर ले गया होगा। निशाचनी बड़ी ही सावधानी से काम लेती थी, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन अब जब उनकी सच्चाई सामने आई, तब आपने अपने सैनिकों से कहकर उनके हाथ पैर बंधवाकर कारागार में डलवा दिया था। लेकिन कारागार में उन लोगों को लगने लगा कि आप उन्हें मृत्यु दंड देंगे, इसलिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर निशाचनी अपने बेटे युवराज पूरन सिंह और बेटी राजकुमारी कालांशी को लेकर वहां से चली गई। और आपने कई सैनिक उन्हें ढूंढने भेजे, लेकिन वह नहीं मिली। तो अब जब आपका बेटा युवराज अभय सिंह उन्हें ढूंढने गया है, तब भी वह नहीं मिली और ना ही आपका बेटा वापस लौटा है, इसलिए आप उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह, शायद आप भूल गए कि निशाचनी एक बड़ी ही दुष्ट तंत्र मंत्र काली शक्तियों में पारंगत एक तांत्रिक की बेटी है। वह अपनी काली शक्तियों से कुछ भी कर सकती है। इतने वर्षों तक अगर वह चुप रही तो केवल इसलिए क्योंकि शुरू से ही वह राज सुख पाना चाहती थी, जो मेरा शरीर धारण करने पर उसे एक महारानी बनकर तो मिल गया था। निशाचनी का महारानी बनने का एक और उद्देश्य था, और वह था पूरे राज्य में अपना शासन स्थापित कर धोखे से राज्य के लोगों की बलि अपनी पिशाचनी देवी कामांडा के सामने देकर काली शक्तियों में सर्वशक्तिशाली बनना। लेकिन वह चाहती थी कि प्रीतमगढ़ का महाराणा अब उसके बेटे युवराज पूरन सिंह को बनाया जाए, जो युवराज अभय सिंह के होते हुए संभव नहीं था। वहीं युवराज पूरन सिंह युवराज अभय सिंह की होने वाली धर्म पत्नी मृगनयनी से एक तरफा प्रेम करता है। वो अपने एक तरफा प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए जब तक उसकी यह इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, तब तक आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि वह जिस जगह छुपे हुए हैं, उस जगह पर आप जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते। जैसे आपका बेटा युवराज अभय सिंह, आपके बेटे युवराज अभय सिंह को उन लोगों का पता मालूम चल गया था और वह उन्हें पकड़ने के लिए अपने सैनिकों के साथ वहां पर चला तो गया था, लेकिन वहां पर जाकर उनकी कैद में हो गया। और अगर आप युवराज अभय सिंह को जिंदा देखना चाहते हैं, तो आने वाली अमावस्या तक उन तीनों की इच्छाएं आपको पूर्ण करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली अमावस्या पर वह युवराज अभय सिंह की बलि देंगे, क्योंकि युवराज अभय सिंह की बलि देने का उनका एक विशेष ही खास मकसद है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह के साथ सभी सैनिक हैरान रह गए। महाराणा संग्राम सिंह बोले कि कैसी इच्छा? निशाचनी की इच्छा है कि आपको उसके बेटे युवराज पूरन सिंह को प्रीतमगढ़ का महाराणा बनाना होगा, और युवराज पूरन सिंह की इच्छा अनुसार उसका विवाह चीतरगढ़ की राजकुमारी मृगनयनी के साथ होना चाहिए। और राजकुमारी कालांशी, जो कि तंत्र मंत्र में पारंगत होकर हमेशा के लिए अपने आप को जिंदा और जवान रखना चाहती है, और इसके लिए उसे ना जाने कितने नर और पशुओं की बलि चाहिए, जो वह आपके राज्य में से दे देगी। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह, क्या आप अपने पुत्र युवराज अभय सिंह के पुत्र मोह में उन तीनों की इच्छाएं पूर्ण करके अपनी पूरी प्रजा की जान जोखिम में डाल देंगे?
अगर ऐसा हुआ तो पूरे प्रीतमगढ़ के साथ देवगढ़ में भी जो अब आपके राज्य का हिस्सा है, अराजकता फैल जाएगी। लोग हमेशा एक डर के साए में जिएंगे। और आप यह मत सोचिए कि उसके बाद आपके बेटे और आपकी जान भी बच जाएगी। लेकिन फिर भी क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह गुस्से में बोले, मैं उस दुष्ट निशाचनी और उसके बेटे बेटी की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। एक राजपूत का धर्म होता है अपनी प्रजा की खुशी की खातिर अपने प्राणों और अपने के प्राणों की आहुति देना। अगर मेरी प्रजा के सुख के लिए युवराज अभय सिंह की जान जाती है तो मुझे इस बात पर दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे अपने पुत्र युवराज अभय सिंह पर गर्व होगा। यह सुनकर राजकुमारी कामाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, महाराणा संग्राम सिंह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप प्रीतमगढ़ के एक योग्य बहादुर शासक हैं। महाराणा संग्राम सिंह बोले, एक बार वे दुष्ट निशाचनी और उसके बेटा बेटी मेरे हाथ लग जाएं, उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। तब राजकुमारी कामाक्षी बोली, महाराणा संग्राम सिंह निशाचनी तंत्र विद्या में पारंगत है। अगर वह चाहे तो अभी अपनी तंत्र विद्या से न जाने कितने लोगों के प्राण ले सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अभी आपका डर है। क्योंकि इस पूरी प्रजा में काफी लोग ऐसे हैं जो भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनमें से ही एक है आपकी बड़ी महारानी रुक्मणी, जिसे अपनी देवी माँ पर अटूट विश्वास है। और यही कारण है कि आपका बड़ा बेटा युवराज अभय सिंह अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसके जन्म पर ही आपकी बड़ी महारानी और उसकी माँ ने उसके गले में माता रानी का तावीज डाल दिया था। वह तावीज आज तक उनकी रक्षा कर रहा था, वरना निशाचनी और उसके बेटे युवराज पूरन सिंह ने तो न जाने कब से उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अस्त्र शस्त्र में तो वे युवराज अभय सिंह को मार नहीं सकते थे, क्योंकि युवराज अभय सिंह अकेले ही उन सब पर भारी थे। छल कपट से अगर वे युवराज अभय सिंह की जान लेते तो फिर अपने आप को सजा से नहीं बचा पाते। उनके पास युवराज अभय सिंह की जान लेने का एक ही रास्ता था, और वह था काली शक्ति और तंत्र विद्या का उन पर प्रयोग। लेकिन युवराज अभय सिंह के गले में माता रानी का तावीज होने की वजह से वे उनके द्वारा प्रयोग की गई काली शक्ति और तंत्र विद्या का युवराज अभय सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब आपका बेटा युवराज अभय सिंह ऐसी जगह पर जा चुका है जहां पर छल कपट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन माता रानी का वह तावीज अब भी युवराज अभय सिंह की रक्षा कर रहा है। लेकिन निशाचनी बड़ी चालाकी से कैसे भी कर युवराज अभय सिंह के गले से अगर वह तावीज अलग कर देगी तो फिर युवराज अभय सिंह को कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह बोले, भगवान के लिए आप मुझे बताइए कि मेरा बेटा युवराज अभय सिंह इस समय कहाँ है। महाराणा संग्राम सिंह आपकी कैद में से छूटने के बाद निशाचनी अपने बेटे और बेटी को लेकर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी के पास गई थी, जो कि प्रीतमगढ़ के जंगल के पास स्थित है। वहां पर उसने अपनी तंत्र विद्या से उस पहाड़ी के अंदर प्रवेश कर लिया, जिससे आपके सैनिक या कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। वह दिन रात अपने बेटा बेटी के साथ उस पहाड़ी के अंदर बैठकर पिशाचनी देवी कामंडा की उपासना करने लगे। और अभी गई अमावस्या पर उसने एक 20 वर्षीय नौजवान की बलि देकर पिशाचनी देवी कामंडा को प्रसन्न किया। और पिशाचनी देवी कामंडा के साथ उन्होंने कई पिशाच राक्षसों का आह्वान किया और उनकी मदद से उनकी शैतानी शक्तियों से एक तिलस्मी महल बनवाया। शैतानी शक्तियों से वशीभूत एक तिलस्मी महल जिसमें कोई इंसान जा तो सकता है, लेकिन वापस कभी बाहर नहीं आ सकता। तो क्या युवराज अभय सिंह भी वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, या उस निशाचनी की पिशाचनी देवी कामांडा की बलि चढ़ जाएंगे? और क्या होगा जब राजकुमारी मृगनयनी को ये खबर मिलेगी? देखते रहिए, फिर मिलेंगे सनम के अगले भाग में।